महागठबंधन ने लोकसभा चुनाव की तैयारी जोर शोर से शुरू कर दी है। बुधवार को राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की अध्यक्षता में कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, माकपा और भाकपा माले नेताओं की बैठक हुई। बैठक के बाद 3 मार्च को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जन विश्वास रैली करने का ऐलान किया गया। वहीं जन विश्वास यात्रा पर निकले तेजस्वी प्रसाद यादव 25 फरवरी से सभा नहीं रोड शो करेंगे। इसी बीच उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों का बंटवारा हो गया है। कांग्रेस को जहां 17 सीटें दी गई है, तो अन्य 63 सीटों पर महागठबंधन में शामिल अन्य पार्टियां भी लड़ेगी, जिसमें सबसे अधिक सीटें समाजवादी पार्टी लड़ेगी। वहीं तेजस्वी प्रसाद यादव 25 फरवरी को विभिन्न स्थानों पर रोड शो करेंगे। उनका रोड शो 25 को दरभंगा, मधुबनी सहित कई स्थानों पर प्रस्तावित किया गया है। वहीं 26 फरवरी को सुपौल के त्रिवेणीगंज, रानीगंज, अररिया के जोकीहाट, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, नौगछिया, भागलपुर, रजौन में प्रस्तावित है। 27 फरवरी को तेजस्वी प्रसाद यादव बांका में रोड शो करेंगे। उनका रोड शो जमुई, लखीसराय, मुंगेर और खगड़िया भी जाएगा। साथ ही वे रात्रि विश्राम मधेपुरा में करेंगे। यूं कहें कि लोकसभा चुनाव की तैयारी जोर शोर से महागठबंधन ने शुरू कर दी है। वहीं बुधवार को बिहार विधान परिषद में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के सवाल को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच जमकर हुआ और विधानसभा में जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने के पाठक को सबसे ईमानदार पदाधिकारी कहकर सुशोभित किया, वहीं बिहार विधान परिषद में सत्ता और विपक्ष के सभी सदस्य के पाठक के खिलाफ एक हो गए और वायरल वीडियो की जांच कराने की मांग की। सभापति देवेश चंद्र ठाकुर उन वीडियो को देखेंगे। इसको लेकर 5 सदस्यीय कमेटी भी गठित की गई है। कहा जा रहा है कि के पाठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश नहीं मान रहे हैं। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 10 से 5 बजे तक ही विद्यालय में पढ़ाई होगी, उसके बाद के पाठक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर शिक्षकों के साथ गाली गलौज के साथ पेश आने को कहा है। इसके बाद बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में बुधवार को जमकर हंगामा हुआ और सरकार घिरती हुई दिखी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पूरी तरह से विपक्ष ने घेरा। इसके बाद मुख्यमंत्री आपे से बाहर हो गए और के पाठक को सबसे बड़ा ईमानदार पदाधिकारी घोषित कर दिया। धन्यवाद। मैं किरणेश कुमार। आज सभापति महोदय, हम ये जानना चाहते हैं मंत्री जी से आपके माध्यम से, क्या अपर मुख्य सचिव अकेले सरकार है? मैं चुनौती भरे शब्दों में कह रहा हूं मंत्री जी के सामने कि लगातार वह अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिना सरकार के अनुमति के ऐसे 50 पत्र निर्गत करके और पूरे शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने की स्थिति में वह पहुंचा दिया। आज हम कहते हैं शिक्षकों पर जिस ढंग से शिक्षकों को वह निर्देशित कर रहा है, शिक्षक आतंकित हैं, भयभीत हैं। और उस रूप में क्या शिक्षा में आप सुधार की बात कर सकते हैं? तो हम तो आपसे मांग करते हैं इस अभिस्ताव के माध्यम से कि ऐसे पदाधिकारी को राज्य सरकार तुरंत हटावे, नहीं तो बिहार में जो आपकी सोच है कि हम शिक्षा को आगे बढ़ाएं। और हमको तो लगता है, माननीय सदस्य सभापति महोदय, हमको तो लगता है कि एक बहुत बड़ा इस बिहार का डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर एक बयान जो दिया है, सही माने में वह सही है। वह जो वो कहे डॉक्टर अजय कुमार कि ये मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति है, यह अपने को मीडिया में छाए रहना चाहता है, ऐसे निर्देश देकर यह चाहता है कि हम दिखावा करें, सतह पर कहीं इसके काम नहीं हो। और उस
डॉक्टर ने कहा, बहुत बढ़िया डॉक्टर ने कहा कि यह व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है, यह डिल्यूजन और हेलुसिनेशन से का शिकार है। इसकी देश के सबसे बड़े एक्सपर्ट साइकेट्रिक से इसकी जांच कराई माननीय जाए। सदस्य को महागठबंधन ने और महागठबंधन की सभी पार्टियों ने जन विश्वास रैली का महारैली का आयोजन पटना के गांधी मैदान में किया है और उस जन विश्वास रैली को संबोधित करने के लिए कांग्रेस पार्टी के सर्वमान्य नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, राष्ट्रीय जनता दल के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, बिहार के सर्वमान्य नेता और लीडर ऑफ अपोजिशन आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, सीपीआई एमएल के राष्ट्रीय नेता आदरणीय दीपांकर भट्टाचार्य जी, सीपीएम के राष्ट्रीय नेता सीताराम येचुरी जी और सीपीआई के राष्ट्रीय नेता कॉमरेड डी राजा जी उस रैली को संबोधित करेंगे। सभी पार्टियों ने एक मुश्त फैसला किया है कि रैली को न केवल गांधी मैदान बल्कि जिस तरह का जोश खरोश तेजस्वी प्रसाद यादव जी के इस जन विश्वास रैली में जिलों में मिल रहा है, उसमें हम लोग उम्मीद करते हैं कि 10 लाख से ज्यादा लोग उस दिन पटना में उपस्थित होंगे। कहने का मतलब ये है कि गांधी मैदान में तो उतनी बड़ी रैली नहीं हो सकती है, पूरा पटना उस दिन पट जाएगा लोगों से। जिस तरह से नीतीश कुमार जी इस महागठबंधन को छोड़ के गए हैं, अभी हम लोगों ने देखा है राहुल गांधी जी की भी यात्रा में, चाहे वो उधर के 4 जिले हों या और फिर अभी औरंगाबाद, सासाराम, भभुआ, कैमूर के इलाके में भी भारी जन समर्थन उनके यात्रा को भी मिला। वहां भी तेजस्वी प्रसाद यादव जी आदरणीय जगता बाबू के क्षेत्र में कम समय में और पूरा मैदान जिस तरह से खचाखच भरा था, तो हम लोग आपस में यही बात कर रहे थे कि कैसे लोगों के ठहराने की व्यवस्था हो। सभी पार्टियों की जिम्मेवारी है और हम लोग उस व्यवस्था में लगे हैं। आज इसी के लिए जिस तरह का वातावरण बना है उसमें 17 साल नीतीश जी का भारतीय जनता पार्टी के साथ और 17 महीने का जो कार्यकाल महागठबंधन के दिनों में रहा, जिसमें नौकरियां मिली सभी विभागों से, और हम लोगों ने वायदा किया है देश के किसानों को कि अगर हम लोगों की सरकार बनती है तो हम लोग न्यूनतम समर्थन मूल्य को एमएसपी को कानून का दर्जा दिलाने का काम करेंगे। जिस तरह से किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार में, वो किसी से छिपा नहीं। छात्र नौजवान जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी, जिस तरह से महंगाई